हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम जीनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कोरिलेट करता है जीनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, दोनों में यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त के साथ, ठीक है। और यहाँ पर इस स्लाइड पर जो भी मैटर लिखा गया है हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि म्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में छपे तो आप ऑलरेडी उसको नस्ते नाबूद कर दीजिए, क्योंकि मेरा एम होता है कि पेपर की खोपड़ी में छेद किया जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है म्यूटेशन क्या होता है। ऑलरेडी म्यूटेशन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। म्यूटेशन जो होता है एक लैटिन भाषा का वर्ड म्यूटेंट से बना होता है, ठीक है। लैटिन भाषा के शब्द म्यूटेंट, ठीक है, जिसका अर्थ होता है चेंजेबल। यानी कि म्यूटेशन का मतलब होता है किसी हेरिडिटी में अचानक उसकी फिनोटाइप कैरेक्टर्स में क्या चेंजेबल आता है, उसी को बोला जाता है म्यूटेशन। तो इसका एक साइंटिफिकली डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप ऑलरेडी उसको नोट कर लीजिए कि सडन हेरिटेबल चेंज इन फिनोटाइप इज कॉल्ड म्यूटेशन या इज नोन एज म्यूटेशन। अर्थात कहने का मतलब है सडन, ठीक है, सडन हेरिटेबल चेंज इन फिनोटाइप। यहाँ पर देखिए दो टर्म यूज किया गया है, एक है हेरिटेबल और एक चेंज किया बात किया गया है फिनोटाइप, ठीक है। हेरिटेबल का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह कैरेक्टर्स का चेंजेबल होना ही हेरिटेबल कहलाता है। और फिनोटाइप का मतलब होता है उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तभी ना म्यूटेशन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक पर्सन, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं ही अपने आप पर एग्जांपल शो कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे ही हैंड में या अंगुली में एक अंगुली और निकल जाए, तो यह इस प्रकार से क्या होगा, म्यूटेशन हुआ। लेकिन उसको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। तो वही बात कर रहा है कि म्यूटेशन जो होता है सडन अचानक चेंजेबल आता है हेरिटेबल में, उसके आनुवंशिकी के फिनोटाइप में चेंज आता है, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 अंगुली है, तो इसमें म्यूटेशन होकर एक अंगुली और निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि मेरे हेरिडिटी माने हेरिटेबल आनुवंशिक लक्षणों में फिनोटाइप्स क्या आया, चेंज आया, जिसके कैरेक्टर्स को आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो भी म्यूटेशन होगा उसको फिनोटाइपिकली होता है, जिसको आप देखा जा सकता है। अर्थात जिसको नहीं देख पाएंगे ऑलरेडी आप नहीं कह पाएंगे कि उसमें क्या म्यूटेशन हुआ है, यानी क्या परिवर्तन हुआ है। तो म्यूटेशन का एक साइंटिफिक डिफिनेशन आप समझ चुके होंगे। म्यूटेशन लैटिन भाषा के शब्द म्यूटेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है चेंजेबल, ठीक है। सडन हेरिटेबल इन चेंज इन फिनोटाइप इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका हिस्ट्री बहुत रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। देखिए म्यूटेशन शब्द का जो टर्म दिया था, म्यूटेशन शब्द का जो टर्म दिए थे ह्यूगो डी ब्रिज ने 90 यानी 1900 में दिए थे, वो यूनोथेरा पर। यह याद कर लीजिएगा कि म्यूटेशन शब्द का टर्म सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रिज ने 1900 में वो यूनोथेरा पर प्लांट पर दिए थे, ठीक है। उसके बाद एक इंग्लिश फार्मर थे, यानी कि अंग्रेजी किसान थे, जिन्होंने मेल लैम्प, ठीक है, मेल लैम्प, जिस मेल लैम्प पर 1791 में म्यूटेशंस को देखा था सार्ट लेक पर, ठीक है। मेल लैम्प, केवल नाम याद करिए कि म्यूटेशन शब्द का टर्म किसने दिया था, फिर सेथराइट ने किस पर किए थे, मेल लैम्प पर 1791 म्यूटेशंस को देखा था सार्ट लेक पर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखा है सिस्टेमेटिक म्यूटेशन, 1910 में ड्रोसोफिला पर मोर्गन द्वारा देखा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टेमेटिक म्यूटेशंस किसने देखा था, ठीक है। मोर्गन ने 1910 पर किस पर देखा था, ड्रोसोफिला पर, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। केवल तीन यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम केवल शो किया गया, ठीक है। H.G. मूलर, जिन्होंने क्या किया था कि ड्रोसोफिला पर एक्स रेज द्वारा म्यूटेशन देखा था 1927 में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि H.G. मूलर ने ड्रोसोफिला पर एक्स रेज द्वारा म्यूटेशंस को देखे थे, इसीलिए H.G. मूलर को 1946 पर 1946 में नोबेल प्राइज दिया गया था इसी पर, ठीक है। उन्होंने ड्रोसोफिला पर म्यूटेशन देखे थे, किस पर, एक्स रेज का इफेक्ट डालकर, ठीक है। तो यही था थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इसका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। म्यूटाजीन क्या होता है और यहाँ पर क्लासिफिकेशन, यानी कि म्यूटेशंस के बारे में संपूर्ण एनालिसिस देने वाले हैं, ताकि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप ऑलरेडी उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। बहुत सिंपल वे में हम बात करेंगे कैरेक्टर्स क्या होता है, मतलब म्यूटेशन होने के क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो यहीं पे लिखा गया है कि जनरली म्यूटेशन जो होता है रिसेसिव एलील के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। डोमिनेंस एलील के द्वारा भी शो किया जाता है, लेकिन जनरली अधिकतर देखा जाता है जो भी म्यूटेशंस की घटना होता है वो रिसेसिव जीन के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि म्यूटेशन बहुत ही कम अमाउंट में देखा जाता है, ऐसा नहीं कि म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। म्यूटेशन आर रैंडम होता है, ठीक है, रैंडम म्यूटेशन आर
रैंडम होता है। म्यूटेशन आर रिकरेंट, यानी कि एक बार म्यूटेशन यदि किसी हेरिटेबल में हो गया तो वह ऑलरेडी म्यूटेशन उसमें ऑलरेडी देखा जाएगा, उसी को बोला जाता है म्यूटेशन आर रिकरेंट। मोस्ट म्यूटेशन देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मोस्ट म्यूटेशन आर हार्मफुल इफेक्ट। म्यूटेशन जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए 100% में से यदि म्यूटेशन 100% हुआ है तो उसमें से केवल 0.1% ही म्यूटेशन जो होगा कि जो बेनिफिशियल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। 99.9 क्या होगा, आपको हार्मफुल करेगा, 0.1%, ठीक है, केवल लाभदायक रहेगा। इसीलिए जो भी म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है, हार्मफुल होता है, रैंडम होता है, रिसेसिव एलील पर शो करता है, ठीक है। म्यूटेशन आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी, म्यूटेशन जो होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, अर्थात बहुत कम अमाउंट में देखा जाता है इन नेचर में, ठीक है। नेचर में यदि म्यूटेशन को देखा जाए तो बहुत ही कम अमाउंट में देखा जाता है, ठीक है। जिसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी कि नेचुरल में होने वाला म्यूटेशन जो होता है उसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा कि नेचर में जो भी म्यूटेशन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। और जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है कि नेचुरल म्यूटेशन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, उसका रेंज क्या होता है, तो 10⁻⁷ से 10⁻⁴, ठीक है। यदि इसके रेंज में ये होता है, यदि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे तो 10⁻⁶ जीन पर जनरेशन होता है, म्यूटेशन देखा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल म्यूटेशन जो होता है, नेचुरल म्यूटेशन को स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीन पर जनरेशन 10⁻⁷ से 10⁻⁴ के मध्य होता है। यदि, ठीक है, यदि आपके विकल्प में यह ना हो, यदि 10⁻�6 हो तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस का रेंज कितना होता है, 10⁻⁶। आप ध्यान दीजिएगा जीन पर जनरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दो शब्द लिखा गया है, म्यूटाजीन और एक होता है म्यूटेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे देखिए बहुत सिंपल वे में हम एक्सप्लेन करेंगे अपने ही एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम म्यूटेशन क्या, म्यूटेशन और म्यूटाजीन, ठीक है, क्या है, ठीक, मान लीजिए यह एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है। अब हम कह रहे हैं कि म्यूटाजन क्या होता है, यानी कि प्लांट पर क्या होगा कि म्यूटेशन, परिवर्तन कुछ देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि उसकी पत्तियां छोटी थी, अब क्या होगा, म्यूटेशन जब हो जाएगा तो उसकी पत्तियां क्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, लॉन्ग साइज, बिगर साइज की, ठीक है। तो यही कह रहा है कि म्यूटाजन क्या होता है कि फिजिकल एंड केमिकल एजेंट जो म्यूटेशन क्या करता है, काज करता है किसी भी चीज में। जैसे मान लीजिए कि मेरे ही अंगुली में, मतलब मेरे ही अंगुलियों में एक अंगुली और निकल जाए तो वह म्यूटेशन किस कारण होता है, या तो फिजिकल एजेंट के द्वारा होगा या तो किसी केमिकल एजेंट के द्वारा होगा। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिजिकल एंड केमिकल एजेंट द्वारा जो म्यूटेशन उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है म्यूटाजन, ठीक है, म्यूटाजन बोला जाता है। यानी कि फिजिकल एंड केमिकल एजेंट के द्वारा जो भी म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा वह आपका म्यूटाजन कहलाएगा, और जिस पर होगा वह क्या कहलाएगा, म्यूटेंट कहलाएगा। तो किस पर होगा रहा है, प्लांट पर, तो प्लांट क्या हो जाएगा, म्यूटेंट हो जाएगा। और किसके द्वारा हो रहा है, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट द्वारा, तो फिजिकल एंड केमिकल एजेंट क्या हो जाएगा, म्यूटाजन हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं म्यूटाजन क्या होता है। तो यही बताया मैंने कि फिजिकल एंड केमिकल एजेंट के द्वारा जो भी म्यूटेशन होता है उसे बोला जाता है म्यूटाजन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटेशन एंड एक्सप्लेन ऑफ द म्यूटाजन। जब यदि पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटाजन तो आपको यही चार्ट बनाना होगा, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंपटीशन लेवल के दृष्टि से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फिजिकल म्यूटाजन होता है, म्यूटाजन को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। ऑलरेडी 5 मिनट के अंदर ही आपको अच्छे से समझा देंगे, तो प्लीज आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो फिजिकल म्यूटाजन क्या होता है, उसको बोला जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, फिजिकल म्यूटाजन, ठीक है, और एक होता है केमिकल म्यूटाजन। अब फिजिकल म्यूटाजन को फिर दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आईआर का मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन, प्लेसमेंट न होने की वजह से हम उसको शार्पनेस में लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन को फिर दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, जिसे बोला जाता है पार्टिकुलेट रेडिएशन, एक होता है नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन, ठीक है। पार्टिकुलेट रेडिएशन में क्या होता है कि पार्टिकुलेट रेडिएशन जो होता है उसकी एनर्जी के साथ साथ उसमें मास भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पार्टिकुलेट रेडिएशन का एग्जांपल याद कर लीजिएगा, या देखिए अल्फा रे, बीटा रे, ठीक है, अल्फा रेज और बीटा रेज, ठीक है, और एक है थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो यह किसका एग्जांपल है, पार्टिकुलेट रेडिएशन का। अब नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन में आपको याद करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी तो होता है लेकिन मास प्रेजेंट नहीं होता है, नो मास।
ठीक है। इसमें एनर्जी और मास दोनों कॉम्बिनेशन होता है पार्टिकुलेट रेडिएशन में, और नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन में केवल एनर्जी रहेगा बट मास नहीं रहेगा। पूछा जाता है कि नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन का एग्जाम्पल, तो इसके अंतर्गत आता है एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, एक्स रेज और गामा रेज नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन का एग्जाम्पल है, और अल्फा रेज और बीटा रेज पार्टिकुलेट रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो आप समझ चुके होंगे फिजिकल म्यूटाजन के अंतर्गत। देखिए केवल इतना आया है, क्वेश्चन पूछ दे कि फिजिकल म्यूटाजन क्या होता है तो आप ऑलरेडी उस बस इतना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखिए केमिकल म्यूटाजन के बारे में हम बात करेंगे। केमिकल म्यूटाजन में देखिए एक होता है एल्कलाइटिंग एजेंट, ठीक है, एक होता है बेस एनालॉगस, एक होता है एक्ट्रीडिन डाइज, और एक होता है डेमिनेशन। ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल वे में आपको एग्जांपल इसका समझा देंगे। ठीक है, एल्कलाइटिंग एजेंट मतलब इसका देखिए एल्कलाइटिंग एजेंट जो होता है उसका बेस्ट एग्जांपल होता है, यानी कि म्यूटाजन जो होता है जो म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं वह होता है मस्टर्ड गैस। एक याद कर लीजिए ईएमएस, ईएमएस का इथाइल मेथेन सल्फोनेट। ठीक है, इथाइल मेथेन सल्फोनेट ईएमएस। अब देखिए यम को आगे कर दीजिए, इसी को देखिए चेंज कर दीजिए, यम को आगे, ठीक है, यहाँ पर ई कर दीजिए, एम ई एस मिथाइल एथेन सल्फोनेट, और ई एस एक को कर दीजिए इथाइल एथेन सल्फोनेट। तो आपको एग्जांपल एल्कलाइट एजेंट का आसानी से याद हो चुका होगा। बेस एनालॉगस में क्या होता है, एक होता है 5Bu, एक होता है 2AP ना। देखो 5Bu को बोला जाता है फ्रोम यूरेसिल। ठीक है, अब एक्ट्रीडिन डाइज का एग्जांपल देखिए, एक्ट्री से याद हो रहा है तो एक्ट्रीडाइन, यदि डाइज आपको याद रहेगा तो उसी से एग्जांपल आप ऑलरेडी बना लेंगे। देखिए एक्ट्री से होगा एक्ट्रीफ्लेविन, ठीक है, प्रोफ्लेविन, एक्ट्रीडाइन, ऑरेंज। एक्ट्रीडाइन तो यही है, ऑरेंज बस आपको जोड़ना है, तो इसका भी एग्जांपल आपको आसानी से याद हो जाएगा इस प्रकार। फिर देखिए यहाँ पर देखिए डेमिनेशन, डेमिनेशन एजेंट में देखिए यूथिडियम ब्रोमाइड एक एग्जाम्पल होता है, और एक होता है नाइट्रस एसिड यानी HNO2। तो आप म्यूटाजन के बारे में आसानी से समझ चुके होंगे। म्यूटाजन को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। फिजिकल में दो प्रकार से, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत एग्जाम्पल कैसे याद करना है मैंने आपको समझाया कि केमिकल म्यूटाजन में क्या है, उसका एग्जाम्पल कैसे आपको याद करना है। बस यही था म्यूटाजन के बारे में। तो आप इसे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यूटाजन क्या होता है, तो आपको यही शो करना पड़ेगा। यदि आपसे पूछे म्यूटेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो बस हिस्ट्री लिखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, म्यूटेशन से क्वेश्चन बनेगा, उसके कैरेक्टर से भी क्वेश्चन बनेगा। तो कैरेक्टर भी ऑलरेडी मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशंस क्या होता है। ठीक है, देखिए डायरेक्शन के आधार पर यदि हम बात करें तो म्यूटेशन को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है फॉरवर्ड म्यूटेशन, एक होता है रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स मतलब होता है उल्टा, यानी कि जीन और एलील का जो चेंजेबल होगा, यानी जो म्यूटेशन काज करेगा वह रिवर्स होगा, उल्टे क्रम में। तो देखिए फॉरवर्ड म्यूटेशन का एक सुटेबल डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि ए म्यूटेशन फ्रॉम वाइल्ड टाइप, यानी जंगली प्रकार के एलील, ठीक है, वाइल्ड, टू ए म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब जो म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं, जिस पर होता है, ठीक है, जिस पर म्यूटेशन होता है उसे म्यूटेंट बोला जाता है। म्यूटेंट एलील इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और एक होता है रिवर्स म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन म्यूटेंट एलील टू द नॉर्मल इज नोन एज रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर एक लिखा गया है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी कि प्रकृति में होने वाला जो भी म्यूटेशन होगा उसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है लो फ्रीक्वेंसी का होता है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था आपको। फिर उसके बाद होता है कि डोमिनेंट रिलेशनशिप क्या होता है। डोमिनेंस रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देखिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। जो डोमिनेंस रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है, एलील का कॉम्बिनेशन होता है, या तो वह रिसेसिव कंडीशन में देखा जाएगा या तो वह डोमिनेंस की कंडीशन में देखा जाएगा। ठीक है, जब डोमिनेंट और डोमिनेंट साथ में रहेंगे तो उसको बोला जाता है डोमिनेंट रिलेशनशिप। यदि रिसेसिव और रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे तो उसको बोला जाता है रिले मतलब रिसेसिव रिलेशनशिप। ठीक है, डोमिनेंस आप पढ़े होंगे, डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। ठीक है, तो वही होता है डोमिनेंस रिलेशनशिप। यदि डोमिनेंस रिलेशनशिप के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप डोमिनेंस का परिभाषा, डोमिनेंस के बारे में को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, ठीक है, पार्शियल डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंस और को डोमिनेंस के मध्य की, डोमिनेंस और रिसेसिव के बीच की कड़ी। तो डोमिनेंस रिलेशनशिप के मध्य यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बस इतना बताइए कि डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, ओवर डोमिनेंस क्या होता है, इसी सब के बारे में बस आप एक्सप्लेन कर देंगे, ऑलरेडी आपका समाप्त हो जाएगा। तो म्यूटेशंस के बारे में मैंने आपको सेपरेटली समझाया और बहुत ही सिंपल वे में समझाया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो इस पर और ज़्यादा यदि एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन नॉलेज के लिए कोई भी वीडियो टाइमिंग नहीं देखा जाता, उसके अंतर्गत कितना मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया जो आपकी एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।